I'm visible? Okay, we'll start. विजिबल हूं ना मैं? वॉइस Yes. ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है अभी? ओके फाइन. लेट मी वेलकम एवरीबॉडी बैक. फिर से हम अगेन टू आवर गीता सेशन जो हमने चालू की है ना. फिर से आज फिर से हम मिले हैं. तो परमात्मा की इच्छा थी इसलिए मिले, तो उनको शुक्रिया, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर से एक बार हमें मौका दिया कि हम गीता का ये मूल ज्ञान है जो हम सुन सके, समझ सके और उसको जीवन में उतार सके. ठीक है, तो एक बार प्रे करते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर स्टार्ट. पूरे शरीर को शिथिल करें और परमात्मा से, कृष्ण से योग की स्थिति लाए, कि कनेक्शन की. योग यानी कनेक्शन, उनके प्रेम को, परिशुद्ध प्रेम को समझे और उससे कनेक्ट हो, उसका अनुभव करें. कृष्ण बहुत लविंग है, उनसे सिर्फ प्रेम से ही कनेक्ट किया जा सकता, परिशुद्ध प्रेम से. उनका धन्यवाद करते हुए कि हमें फिर से आज मौका मिला कि हम कृष्ण गीता को समझ सके. और इस पल के लिए धन्यवाद, इस ज्ञान के लिए धन्यवाद. चलिए चालू करते हैं. हरे कृष्ण. विल स्टार्ट. तो हमने अभी तक हम चैप्टर 2 और हम श्लोक पे 20वां श्लोक हमने कंप्लीट किया था. हम 21 श्लोक पे है. 21 श्लोक का मैंने कुछ बताया था. अभी 24 अभी तक का चैप्टर 2 में अभी तक का बात हो रहा था समख्या योग का, है ना. वो कृष्ण हमें बता रहे थे कि सोल क्या है, सोल कॉन्शियस क्या है, आत्मा के बारे में बता रहे थे. आत्मा कैसे होता है वो सब बता रहे थे डिटेल में. अभी इसमें वही कंक्लूड कर रहे हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, अभी तक क्या क्या एक एक चीज़ के बारे में अब इसमें कंक्लूड कर रहे हैं कि आत्मा कैसे होता है. आत्मा अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं होता है बिल्कुल, और बहुत छोटा एटर्नल है, यानी बहुत छोटा, अति 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 से भी अति सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म. एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उससे भी सूक्ष्म. सोचो, प्रोटॉन में वो प्रोटॉन, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सर्कल करते हैं जैसे ऑर्बिट में होता है ना सूर्य के अगेंस्ट में, वैसे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते. तो उससे भी छोटा, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म. तो ये उसमें अभी वो सब कंक्लूड कर रहे हैं कि ये सब मैंने बताया आपको, तो ये सब वैसे है कि आत्मा क्या है, वो अनचेंजेबल है, सूक्ष्म है, एकदम अति सूक्ष्म है, इंडस्ट्रियल, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और वो अनंत है. ये इसमें कंक्लूड किया है. और इसमें हमको ये ज्ञान हमेशा लेके चलना है. कृष्ण बोलते हैं कि ये वी शुड रिमेंबर, हमेशा इसको ज्ञात में रखना है कि ये हम आत्मा है. बस इसका आत्मस्थिति में रहना मतलब इसका ज्ञान होना, बस और कुछ नहीं. हम बोलते हैं आत्मिक स्थिति में कैसे रहना, आत्मा किधर है, उधर बैठ जाना, क्या करना. तो कंफ्यूजिंग ना करते, एकदम सिंपल पहले एक कोशिश करना है हमको कि हम क्या है, आत्मा है. तो आत्मा की क्वालिटीज क्या है, उसका स्मरण करना बस, है ना. तो क्वालिटीज क्या है, वो अनचेंजेबल है, यानी हम चेंज नहीं हो सकते. हम आत्मा, तो हम चेंज नहीं हो सकते. चेंज का सबको डर रहता है ना. बचपन से जो बच्चे रहते हैं उनको यंग बनने का डर रहता है कि वो बचपन में उनको अच्छा लगता है, बचपन से खेलते रहो, मम्मी डैडी हमेशा साथ में रहे, उनको बड़ा नहीं बनना है. और जो यूथ रहते हैं उनको यूथ ही रहना है, उनको और उम्र वाला नहीं होना है. सबको चेंज किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि वो वैसे ही रहे, हमेशा खुश रहे, उतार चढ़ाव नहीं रहे जीवन में, है ना. तो ऐसा नहीं होता है. तो वही, पर आत्मा वैसी है. तो सोचो, अब आत्मा आत्मिक स्थिति में रहेगा तो आप यू विल भी, हम सम स्थिति में रहेंगे, तो वो चेंज नहीं होता. उसी तरह वो कंक्लूड करेगा इनडिस्ट्रक्टिव. हमको डर रहता है ना कि डिस्ट्रक्शन का, हमको चीज़ों का, हमने जो कमाया वो चीज़ कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, कोई चोरी ना कर ले. आत्मा कोई चोरी नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. तो सोचो, यानी आत्मिक स्थिति में जब जो फियर है अंदर, जो जड़ है ना फियर का, वो फियर ही हट जाता है, हर किस्म का डाउट हट जाता है. और फियर और डाउट हट जाने से हमारा लाइफ काफ़ी सरल हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है. तो वही चीज़ बता रहे कि इस स्थिति, हमेशा ये चीज़ याद रखना है. तो क्या रखना है, और आत्मा कभी बॉर्न नहीं होती. और कोई चीज़ बॉर्न हुई तो आत्मा नहीं है. किसी का जन्म होता है, बोलते हैं कोई भी चीज़ का जन्म, कोई कन्फ्यूजन है कि तो क्या देखना है, वो बॉर्न हुआ है क्या. अगर कुछ चीज़ बॉर्न होता है और डेथ होता है तो आत्मा है ही नहीं.
फिर वो एकदम सूक्ष्म भी हो, अगर बॉर्न और डेथ के साइकिल में है तो आत्मा नहीं है। वो अति सूक्ष्म तो है, अति सूक्ष्म तो है, पर तो बॉर्न और डेथ नहीं होता, अनंत है। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो अगर आत्मा ऐसी है तो हम आत्मा, तो हम भी पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो सोचो हमें स्थिति, हमारा स्वमान कहाँ पहुँच जाएगा। तो आत्मिक स्थिति में रहना है ना, हमारा स्वमान बहुत हाई हो जाता है। यू नो, वी आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अभी जब मैं आत्मा को अभी क्या हो गया, आई एम इनडिस्ट्रक्टेबल, आई एम अनचेंजेबल, आई एम अनबॉर्न, आई एम अनंत। मैं हमेशा था, अभी आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। मैं किधर नहीं जा रहा, राइट। मेरे को कोई मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई एम इनडिस्ट्रक्टेबल। तो वो स्ट्रेंथ, वो पावर आता है ये ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान से। तो ये ज्ञान में रहना बहुत जरूरी है। और ज्ञान कैसे रखना है, हमेशा से सतत मनन चिंतन करते रहना, वो स्वमान में रहना, ठीक है। तो ये स्वमान का बात हो गया। और दूसरा न्याय। अभी इसमें अभी जब आत्मिक ज्ञान में हम रहते तो हम न्याय कर पाते, क्योंकि आत्मा का फूड क्या है वो मैं बताया था कल थोड़ा सा इसके बारे में। आत्मा का फूड ही न्याय है। जैसे ब्लड का फूड क्या है, वाटर। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो खून नहीं बनेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, किडनी के प्रॉब्लम, ब्लड स्टिंक होगा, ब्लड में प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड डिजीज चलते हो। ब्लड का फूड ही वाटर है। वाटर आपको एल्कलाइन वाटर कंटिन्यू लेते रहे, इसलिए हमको वो पानी लेना पड़ता है। 2.5 लीटर 3 लीटर पानी दिन में पीना पड़ता है। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज़्यादा, तो पसीने से भी निकलता है गर्मी में। तो ये ख्याल रखना है। फूड हम खाते हैं बॉडी के लिए, श्वास हम लेते हैं प्राण एनर्जी के लिए। तो जैसे जब 5 कोश है तो जैसे अन्नमय कोश का खाना फूड क्या है, पानी, और हम जो खाते हैं ऑक्सीजन, ये सब बॉडी का है। प्राणमय कोश का क्या है, इंगला पिंगला नाड़ी में जो एनर्जी हमको मिलती है, प्राण शक्ति जो मिलती है, जो इंगला पिंगला नाड़ी से, जो ब्रीदिंग से हमको मिलता है, वो प्राणमय कोश का फूड, जो ब्रीदिंग से आता है। तो ब्रीदिंग हमारा राइट होना चाहिए, हमारा स्लो एंड डीप होना चाहिए। जैसे हम प्राणायाम हम क्यों करते हैं, प्राणायाम इसीलिए कहते हैं प्राण का हमारा बैलेंस हो, और प्राणमय कोश का वही फूड है, ठीक है। उसी तरह मनोमय कोश का फूड क्या है, इन्फॉर्मेशन। हम राइट इन्फॉर्मेशन, राइट ज्ञान ले, राइट ज्ञान का मनन चिंतन करें। तो ये हमारा किसका फूड हो गया, तीसरा कोश जो मनोमय कोश, ये सुप्रीम, सबसे छोटा है अन्नमय कोश, के ऊपर प्राणमय कोश, के ऊपर मनोमय कोश। ये इसमें का टॉपिक नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा रिलेट कर सको। क्या आत्मा किधर आती है, जो आनंदमय कोश में, जो सबसे ऊपर है, ये मेमोरी कोश है। उसके बाद आनंदमय कोश का फूड क्या है, उसका फूड है न्याय। जब किधर भी अन्याय होगा, हम अन्याय को सपोर्ट करें तो हमारा आत्मा कमजोर होते रहती है। जिधर हम न्याय के साथ खड़े रह गए तो हमारा आत्मा और स्ट्रांग होगी, तो उसको राइट फूड मिल रहा है। जिधर अन्याय का हमने पक्ष भी लिया, उसके साथ भी खड़े रहा, तो भीष्म पितामह तो इतने पावरफुल थे, उनका आत्मा क्यों कमजोर होते पड़े, तो वो हमेशा अन्याय के साइड में ही थे। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ले ली, उनके लिए सरदर्द बन गया था प्रतिज्ञा, वो रोते थे। वो गंगा पुत्र थे, तो वो गंगा के पास जाकर माता के रोते थे कि मैं क्या करूँ। जीवन उनको जो बोलते ना, इच्छा मृत्यु इतना बड़ा वरदान है, उनके लिए शाप हो गया था, अभिशाप हो गया था कि वो मर भी नहीं सकते। तो उन्होंने उसकी भी प्रतिज्ञा, जब तक मैं हस्तिनापुर को सेफ हाथ में नहीं देता हूँ मैं नहीं मरूंगा। तो उसको सेफ ही नहीं लग रहा था, धृतराष्ट्र सेफली हैंडल कर सकता है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो ब्लाइंड था ही, पर पुत्र मोह में था, प्लस वो कमजोर था। और कमजोर राजा को हर कोई, तो कमजोर राजा टिक ही नहीं सकता था, क्योंकि आजू बाजू के राजा लोग कब्जा करके जीत सकते थे ना, कोई रोक नहीं था, पहले कोई लॉ नहीं था। जो शक्तिमान वही, राजा शक्तिमान है वही रूल करता था। तो धृतराष्ट्र कैसे राजा बना रहा है इतना साल, क्योंकि भीष्म पितामह थे। क्योंकि सबको पता था कि हस्तिनापुर पे लड़ना, धृतराष्ट्र से लड़ना, यानी भीष्म, उनके सेनापति कौन है, भीष्म पितामह, उनसे लड़ना, कौन उनसे लड़ने की हिम्मत कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु है। प्लस वो सबसे बड़े गदाधारी, बोलते ना धनुर्धारी थे, वो हर शस्त्र के ज्ञाता थे, हर अस्त्र के ज्ञाता थे। तो उनसे लड़ना वॉज इम्पॉसिबल। तो हर कोई उधर लड़ता ही नहीं था। ये बैठ के सपने, तो उसको लगा भीष्म पिता तो हमेशा रहने वाले, क्योंकि इसको इच्छा मृत्यु है, तो मेरे बाद में दुर्योधन को बना देता हूँ राजा। वो भले काम करे नहीं करे, उसको बुद्धि है नहीं है, उसका क्या फर्क पड़ता है, वो मैं खुश सुखी राजा बन के तो रहेगा। और संभालेगी कोई, राज्य कौन संभालेगी, भीष्म पितामह।
तो ऐसा चल रहा था। सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन था। और आज भी हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, जो गद्दी पे बैठा उसको अक्ल नहीं, उसके सेक्रेटरी लोग चला रहे कार्य, क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिमान है। पर वो क्यों बन गया? तो हमने वोट दिया इसको, बस उसको वोट मिल रहा है बोल के राजा बन रहा है। और वोट तो हम आंख बंद करके दे देते। अब वो वोट में हम उसकी, वो भले उस चीज़ के लायक है कि नहीं वो हम नहीं देखते। हमारे मज़हब का है, हमारे बिरादरी का है, हमारे जात का है। और इसमें गीता में किधर बिरादरी जात कुछ है ही नहीं, ये सब को मान्य रखते ही नहीं। तो अभी सब ये 2000-3000 साल पहले सब रिलीजन बना है, उसके पहले कोई रिलीजन नहीं था। उसके पहले सिर्फ धर्म था। कौन सा धर्म? वर्ण सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या होता है? वर्ण आश्रम धर्म। आपका क्या प्रोफेशन है, आपका क्या आश्रम है, वो सब परफेक्ट एकदम सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो उसको अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिए। तो सोचो ये सब कहाँ जा रहा है। अभी आप समझोगे कि ये जो गीता जो है अभी रेलेवेंट है पॉलिटिकली। हम कुछ पॉलिटिक्स को करेक्ट करने के लिए, हमारा जीवन करेक्ट कर, हर चीज़ में करेक्शन आ सकता है अगर हम गीता को समझें। तो ये गीता ज्ञान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर चीज़ के लिए उपयोगी है। हमारे एजुकेशन से लेकर, हमारे करियर से लेकर, हर चीज़ में इसको उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमें क्या मनन चिंतन करना है, इस ज्ञान को हम हमारे करियर में कैसे यूज करें, है ना। तो ये हम अगर एक दिशा ले लेते, गीता के हिसाब से दिशा लेते हो, दिशा में आप चलते रहो, तो आपका जो आश्रम है फर्स्ट क्या है? ब्रह्मचर्य, जो पढ़ाई का है। तो उसमें एजुकेशन आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, उसमें फोकस में लिखा हुआ जैसा, तो वो हो जाए। फिर क्या है? गृहस्थ, तो आपका मैरिज हो जाएगा, बच्चे, तो ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक आपको सिर्फ फोकस ज्ञान में रखना है, बस गीता पे ज्ञान पे विश्वास रखना है और उसमें सरेंडर होना है। आपके लिए हर चीज़ मंगल ही होगा। और जो चीज़ नहीं हो रहा है यानी आपको, आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हो या आपके लिए वो अमंगल है, समझ जाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको समझ। आपके यहाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो आपको कुछ दिशा, किधर ना किधर आपको गति दे रही है। आपकी, आप जो करने जाओ उसके लिए गति दे रही है आपको, यही समझ लो। और उस तरफ चलते रहने का ऑटोमेटिक। गलती किधर? हमको क्या सिर्फ देखना है कि हमारे से कोई अन्याय ना हो, हमारे से कोई अधर्म कार्य ना हो, हम अधर्म के साथ भी ना हो। कभी कभी क्या हम कार्य अच्छा करते पर हम पक्ष लेते अधर्म का। हमें पक्ष भी नहीं लेना है, उनके साथ खड़े भी नहीं रहना। अधर्मिया है उनको हम सिर्फ एक बोलते हैं ना समाज, हम एक एडवाइस देके हम वहाँ से निकल सकते कि भाई तू कर रहा है गलत है। उनको ज्ञान का, हम ज्ञान स्वरूप, हम ज्ञान बांटे। अभी क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप बने और स्व परिवर्तन से विश्व, हम ऐसे टॉर्च बेरर बने कि हम ऐसे लाइट बने कि हमको देख के सबको दिशा मिले। ये पॉसिबल है, बहुत ऐसे मैं लोगों को देखा हूँ ऐसे जीवन जीते हुए। क्यों नहीं पॉसिबल? उन्होंने बहुत अच्छे से जी रहे, बहुत खुश है, धन्य धान्य से संपन्न है। क्यों नहीं? सब पॉसिबल। तो उनको डिजायर नहीं, अननेसेसरी डिजायर नहीं, अननेसेसरी वांट नहीं, अनवांटेड व्यर्थ का उनको कोई लगाव नहीं है व्यर्थ से, और व्यर्थ उनको चाहिए भी नहीं। अब आप आस पास आपके देखिए कितना व्यर्थ चीज पड़ा हुआ, अननेसेसरी हम उस चीज को जमा कर रहे, उसके लिए कमा रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। व्यर्थ को आप छोड़ दो, आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। और ये ज्ञान, गीता ज्ञान वही है, व्यर्थ को हटा, व्यर्थ के बारे में टेंशन। सर मेरे को, हेलो, हाँ बोलिए। मेरे को कुछ डाउट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे गीता के पहले श्लोक में क्या लिखा है कि कर्म करने से सब कुछ सही हो जाता है, मतलब, और कर्म करने का जो, जिस तरीके से हम कर्म करते हैं वो भी अच्छे से करना चाहिए, है कि नहीं? राइट, तो राइट। दोनों होना चाहिए। बट कर्म करने के बावजूद भी कभी कभी फल नहीं मिलता, और कर्म करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी हमें कर्म से हम दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और वो एक चीज है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये भी है कि कभी कभी हम अपने मन को, विचलित होते हुए भी हम मन को अपने आधार पर स्थिर नहीं रख पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान भी कभी कभी, मतलब भगवान को मतलब अपना मन को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, इसमें आपका क्या है? मतलब ओके, मैं आ रहा हूँ उस पर। अभी देखिए, जैसा आपने एक चीज बोला कर्म, अभी चैप्टर 3 पूरा कर्म योग पे ही है। चैप्टर 3 में पूरा कर्म योग है। पर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कर्म किसको बोलते हैं? सिर्फ एक्टिविटी नहीं है कर्म, सिर्फ क्रिया को कर्म नहीं बोलते। अभी मेरे को भूख लगी, मैंने खाना खा लिया तो मैंने कर्म किया, पर मेरा उद्देश्य क्या है खाने के पीछे?
और उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ भाव भी इम्पोर्टेंट है, किस भाव से हम कार्य करें। तीनों चीज, जब भी आप कोई कर्म करें सिर्फ क्रिया पे न लक्ष्य दे। क्रिया कर्म का एक कभी कभी कर्म भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मनसा कर्म, जो हम सोचते हैं, वो भी कर्म में आता है। फिर हम दूसरा वाचा, जो हम बोलते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ कार्य नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ। तो कोई बोलेगा भाई तू कर कुछ नहीं रहा है, तो बोल रहा है, बोल भी कर्म है, वो उसको वाचा कर्म बोलते हैं। और तीसरा है कर्मणा कर्म, यानी मैं कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ कुछ। तो इसलिए क्रिया, जो क्रिया मैं बोल रहा हूँ या मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो तो कर्म का एक हिस्सा है, पर उसके ऊपर उसका उद्देश्य क्या है, वो बहुत महत्व है, वो क्रिया से ज्यादा महत्व है। तो आपको उद्देश्य पे ध्यान देना है, और किस भाव से आप कर रहे हो। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट भाव, तो ये भाव, जो भाव की धारा जो है वही कर्म है। भाव जिस तरह बहता है, भाव की धारा ही कर्म है। वो मैं आपको कर्म जब योग करेगा ना पूरा डिटेल में हम समझेंगे, पर आपके लिए इतना समझिए, अभी सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मैंने जो क्रिया किया वो कर्म है, पर उसके पीछे का उद्देश्य वो क्रिया से ज़्यादा महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने एक चाकू लिया, किसी का मर्डर किया। अभी मर्डर तो सब बोलेंगे गलत ही है, ये तो सही थोड़ी ना है, तो क्रिया गलत है, किसका मर्डर कर देना कहाँ से सही है, वही अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि मैं किसको क्यों मारूं, ये गलत है ना कर्म, पर उद्देश्य क्या है इसके पीछे, इसके उद्देश्य है धर्म की स्थापना। कृष्ण वही समझा रहे, इसके लिए इतना बड़ा ज्ञान चल रहा है, उसको समझाना पड़ रहा है सोल क्या है, जीरो से चालू है। आज हम सेकेंड चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर तो सिर्फ कंटेस्ट का था कि अर्जुन बता रहा था कि वो क्या प्रॉब्लम है, वो पंडित की तरह बात कर रहा था कि भाई मैं क्यों मारूं, मेरे को मार के क्या मिलेगा, ऐसे स्वर्ग भी किस काम का, मैं कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि वो सिर्फ क्रिया पे ध्यान दे रहा है, उद्देश्य पे नहीं। उसमें उद्देश्य अगर उसका ये रहता कि मेरे को राज्य चाहिए तो गलत था, पर कृष्ण तो समझा रहे इसमें उद्देश्य तेरा राज्य का नहीं है, इसमें उद्देश्य है धर्म की स्थापना। इन लोग अधर्मी लोग है, इन लोग अगर इन लोग को नहीं मारा गया तो इन लोग धर्म को खत्म कर देगा, अधर्मी सब जगह होगा। अधर्म का होना है ना परमात्मा का लुप्त हो जाना, परमात्मा कोई नहीं पूछेगा, परमात्मा सर्वव्यापी होके भी उनका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कोई परमात्मा को याद ही नहीं करेगा। सब बॉडी कॉन्शियस हो गए तो परमात्मा सर्वव्यापी हो गए, मतलब क्या है। तो परमात्मा किसी न किसी को तो बनाएगा ना, कृष्ण बन गए, कृष्ण आए वो अधर्म को रोकने के लिए, तो उनका तो सुनना पड़ेगा। अगर हमें समझ में नहीं आया तो किसी को तो निमित्त बनाएगा ना परमात्मा, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य रखना, उनका वो सर्वव्यापी है, तो वो गलत होते हुए नहीं देख सकते। तो निमित्त किसी को बनाते हैं कि सबको ज्ञान समझा सके, तो वही कृष्ण एक ज्ञान समझा। गीता ज्ञान, इसको भगवानवाच क्यों बोलते हैं, तो भगवान ने अपनी बात कृष्ण के मुख से कही, तो इसको कृष्णवाच भी बोलते हैं, भगवानवाच भी बोलते हैं। इसलिए कृष्ण को भगवान ही समझते लोग, बिकॉज 24 कनेक्टेड थे। तो एक हो गया आपका कर्म का, तो कर्म में आपको उद्देश्य देखना, अगर उद्देश्य आपका सही है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। फल की बात की आपने कि फल नहीं मिलता है, हमको कर्म करने से हमारा भाव अगर फल का है तो वो कर्म आपका मिस्टेक होगी, क्योंकि हमारा अधिकार पूरा कर्म पे, हमारा अधिकार हमारे कर्म पे है, पूरा अधिकार परमात्मा ने दिया, तुमको क्या करना है वो तुम्हारा चॉइस है, उसमें परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते। तो परमात्मा इंटरफेयर तो कृष्ण कहाँ से इंटरफेयर करेगा, पॉसिबल ही नहीं। जो भी कर्म करना, जो भी क्रिया करना, उसके पीछे का उद्देश्य, ये सब आपका है, उसका आप क्या भाव में करते हो सब आपका क्षेत्र है, उसमें कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, उसका फल ये आपका अधिकार नहीं है। जिस तरह पानी बहती है, नदी बहती है, तो नदी तो बहुत गंगा नदी कहाँ से बहती है, ऊपर पर्वत से बहती हुई आती है, गंगोत्री से स्टार्ट होती है और समंदर में मिल जाती है बराबर। पर वो रास्ते में हर जगह तो ही ना झाड़ होते हैं, किधर किधर बंजर जमीन भी होते हैं, किधर किधर पत्थर से टकराते हुए जाते, उधर पेड़ नहीं उगते, किधर किधर पेड़ उगते। नदी तो वही है, किधर किधर वो फल का पेड़ देती है, किधर किधर खेती है, तो उधर क्यों, तो उधर ऊंचा जमीन भी तो होना चाहिए। उधर एक फार्मर को, एक इंसान, उधर काम तो फल पे, वो झाड़ पे, पौधे पे ध्यान तो देना चाहिए। यानी एक वेरिएबल नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हो एक वेरिएबल है, और भी बहुत चीजें उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और भी काफी वेरिएबल्स है, वो सब मिल जाए तो आपको फल मिलेगा। तो हमें नहीं पता ना,
कि बाकी सब मिलेंगे, कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता, वो परमात्मा सब जानता है, वो सब मिला देगा। आपको क्या करना है, आपको तुम ये बोलते हैं आप धर्म पे चलो, धर्म आपकी रक्षा करे। तो आपको फल का नहीं सोचना, आपको फोकस आपका पूरा कर्म पे रखना, आपका मंगल ही होगा तो आप मंगल करो। हमको कभी लगता है हमारे साथ जो हो रहा है गलत है, पर जब हम करते करते जब हमको पूरी पिक्चर नहीं पता ना, आगे का हम देख नहीं, हमको दिव्य दृष्टि नहीं है ना कि हम आगे का देख सके। आगे आप देख लो, आप ये करोगे तो आप उधर आपके डेस्टिनी में पहुंचोगे जरूर, हम उधर तक देख नहीं पाते, इसलिए हम गलती करते हैं, कुछ हो रहा नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। जिधर भाव दुख का हो गया उधर कर्म में गड़बड़ हो गया, तो भाव ही आपका दुखी है। भाव क्या होना चाहिए? प्रसन्न भाव, आनंद में। कभी भी कुछ कार्य करो तो फुल विश्वास के परमात्मा को समर्पित होके करो। तो भाव आपका क्या होना चाहिए? निमित्त भाव होना चाहिए कि मैं, मेरे हाथ नहीं है, ये परमात्मा के हाथ है, मैं निमित्त भाव से कार्य कर रहा हूँ। करता भाव रहेगा उधर प्रॉब्लम, मैं कर रहा हूँ तो उधर सब वो भाव ही गलत है। अभी इसके नेक्स्ट श्लोक में हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो एक हो गया। अब अभी आप बोल रहे मन की बात की, आपने पहले कर्म बोला, कर्म फल बोला, और अभी मैंने बता दिया है थोड़ा थोड़ा। अभी तीसरे चैप्टर में पूरा कर्म योग पे ही है, उसमें डिटेल में हम जाए, ठीक है। एक एक चीज, जैसा इसमें सोल कितना डिटेल से चल ही रहा है, आगे भी चलेगा, बॉडी सोल यही चल रहा है। जब तक आपके दिल में वो बैठा है, अर्जुन के जब तक दिल में बोलते हैं ना एकदम कोर में तक नहीं पहुंचा, तब तक कृष्ण ने मैसेज, तुमको पता है कि एक बार में नहीं समझ में आता है, वही चीज को अलग 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 तरीके से समझाना पड़ता है। तो वही कृष्ण ने पूछ सकता हूँ, यू गॉट इट सर? जैसे जैसे हाँ आई गॉट इट, बट जैसे कि धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म मतलब ये होता है ना कि सत्य के राह पर चले, किसी को हर्ट ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जो धर्म के अगेंस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने उसको मतलब मैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मटेरियलिस्टिक बेनिफिट या अपना पैसे के लिए मैं उसका मर्डर कर रहा हूँ, देन इट्स नॉट गुड, करेक्ट? राइट। बट अगर मैं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, मैं किसी को दुर्व्यवहार ना करूं किसी के साथ, मैं किसी का साथ कोई गलत चीज ना करूं, मैं किसी को हर्ट ना करूं, मैं अपना काम सत्य के हिसाब से करूं, मैं झूठ ना बोलूं, और मैं अपना काम, देखो पॉसिबल तो नहीं हो पाता ना, जैसे भगवान तो भगवान है, उनकी जिंदगी में मोह नहीं है हमारे, बट हम इंसान है, हमारे जिंदगी में तो मोह होती है, हम अपना लोभ लालच देखते हैं। लेकिन सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी आप क्या बोले, हम भगवान नहीं है, पर हम अंश तो भगवान के, आप बॉडी कॉन्शियस में आ गए फिर से। हाँ, भगवान के अंश हैं, बिल्कुल है, बट हमारे जिंदगी में लोभ लालच है, तो और वो लोभ लालच के चक्कर में, वही तो बता रहे इधर, क्यों है? तुम क्या बॉडी कॉन्शियस में हो? अगर आप आत्मिक, अगर आप खुद को बॉडी समझोगे तो बॉडी तो नश्वर है, वो तो मरेगा, तो मरने का डर तो लगेगा ही ना, वो मिट्टी है, करेक्ट। बॉडी जब मैं समझा है तो आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे, आप खुद को बॉडी समझोगे तो आपको डर रहेगा ही, हमेशा आप डरते रहोगे। जिधर आप ये सोच लीजिए मैं आत्मा हूं, तो आत्मा हो तो आप निडर हो, तो आप पहले भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कर्म बॉडी से कर सकते हो, आप सेवा जो परमात्मा की सेवा के लिए आपको वो सेवा बॉडी से कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, समझो। अभी एक छोटा एग्जांपल देखता हूँ। अभी आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी है, वो कंपनी के ओनर आप हो, उसमें धन आपका लगा है, सब आपका लगा है, आप ये सोचते हो इसमें तो धन मेरा लगा है, आपको कार्य करने में आप डर डर के करोगे, क्योंकि मेरा धन कहीं ये तो नहीं हो जाए, वो तो, पर आप वही जगह पे ट्रस्टी है। जैसे मैं मानता हूँ, एक मैं जो अभी चला, हम लोग जो आयुष वेलनेस सेंटर हम मानते हैं कंपनी का, ये परमात्मा की कंपनी है, इसके ओनर को हम लोग हर दिन हिसाब देते हैं, सुबह परमात्मा को हिसाब देता हूँ, तो ये कंपनी परमात्मा है, तो मेरे को डर नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी वो संभाले, मैं क्यों टेंशन हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो वही कहना चाहता हूँ कि आप कभी ट्रस्ट में जाओ, कोई डरता नहीं है, सब बिंदास रहते हैं। मतलब मेरे को मेरा मुंह पे टेंशन नहीं होना चाहिए, तो हर डरे हुए रहते, तुमको डर रहता है। वही मतलब डर कैसे खत्म हो जाए? मतलब मैं अपने, जैसे इंसान के अंदर एक मतलब लोभ लालच होता है कि हाँ ये करने से मेरे को फायदा है, ये करने से तो फायदा देखेगा ना इंसान। जैसे फॉर एग्जांपल उसको कहीं किसी में फायदा क्यों देखता है? क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियस हो, आपको मालूम है कि मैं बॉडी हूँ, तो मेरे को खाना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा। मतलब बॉडी कॉन्शियस तो होना चाहिए, और
आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए, तो वो दोनों को आत्मिक स्थिति पैरेलली में चलना रहना है। चाहिए। देखो वही बता रहा हूँ, यही तो क्या है ना, आपको रेगुलर आप आओगे ना तो धीरे धीरे ये सॉल्व होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये इतना इजी है, मैं कभी नहीं बोल रहा धर्म पे चलना आसान नहीं है। ज्ञान हासिल कर, ज्ञान एक बार आ गया ना तो बहुत सिंपल है, उसके लिए कोई सिंपल चीज़ है नहीं। पर जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना डिटेल में हम जा रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस और माइंड कॉन्शियसनेस को पैरेलली चलाना है, वो कैसे करना है? माइंड नहीं, माइंड तो और खतरनाक है। सॉरी 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 सॉरी, सोल कॉन्शियस, सोल कनेक्शन। मनोमय कोश में, मनोमय कोश में तो सब गाड़ी आके अटक जाती है, मन तो भटकाते रहता है। हमको मन के ऊपर उठना है। और कैसे उठोगे? कंटिन्यूअसली हमें अवेयर रहना है कि हम कौन है, आत्मा है। और आत्मा के गुण इधर बताए गए कि हम अनरिस्ट्रिक्ट, हम पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। वो डर हट जाएगा। फिर धीरे धीरे हमको हर कार्य धर्म का सोच के करना है। कर्म कैसे सोचना है, उसका उद्देश्य क्या है, सब उद्देश्य, सबका भोग जो भी रहेगा वो सब परमात्मा के लिए। मैं उनका ट्रस्टी हूँ, मैं उनका उनका निमित्त बोल के कार्य कर रहा हूँ, मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे थ्रू ही का, मेरा हाथ उनका हाथ है, मेरा थोड़ी ना है। ये क्रिएशन सब उनका है। मैं ट्रस्टी हूँ इस बॉडी का, मैं ड्राइवर हूँ इस बॉडी का, ड्राइवर, ये बॉडी के ओनर वो है। ये जब भाव आ जाता है ना, आप देखो लाइफ आपका बहुत सुखी हो जाए। अभी धीरे धीरे हम करते हैं, लास्ट में देखो मेरे ख्याल से जब कंप्लीट होगा ना हमारा आज का जो दिन 2-3 श्लोक, तो आपको थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर होगा, तो इसमें आने वाला है टॉपिक, अभी जस्ट नेक्स्ट वही है। तो ठीक है सर, हाँ बोलो ना। मतलब मेरा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लास्ट में समझाना है तो भी चलेगा, पर सुन लो। लाइक बोलते हैं ना, मतलब आप भगवत गीता में भी लिखा है सोल के बारे में, और मतलब हाँ, सोल आत्मा, और बहुत से ज्ञानी लोग भी बोलते हैं कि आप सोल हो गए आपको, बट ऐसा सोल हो बोलते, सोल दिखता नहीं है, राइट? लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं टू मेडिटेशन, ध्यान में हम खुद को, मतलब जो मैं खुद हूँ वो उसको फील कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लाइक मतलब मैंने पहले जो मूवीज देखी थी या फिर सीरियल्स, जो भी ये सब चीजें, तो उसमें आत्मा को एक भूत के टाइप में प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे लाइक, समझ रहे हो, पेड़ पे बैठे हैं ये वो, लोगों को हार्म करती है, ह्यूमंस बॉडी को हार्म करती है, वैसा। तो ऐसे क्यों दिखाया जाता है ये सब फिर? अच्छा, ये किधर देखा है? गीता में तो किधर लिखा है गया? नहीं, गीता में नहीं लिखा है, मैं मूवीज की बात कर रही हूँ कि इतना मिथ क्यों फैलाया जाता है, मतलब इसके बारे में कि अरे धर्म में ना चलो ना, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, फिर अगर हम जब बोलते हैं ना आत्मा के बारे में, तो वो सडनली याद आता है, अरे भूत, ऐसा मतलब वो वैसे वाले भूत, आत्मा मतलब ऐसा हो जाता है ना वो। देखो भूत किसको बोलते हैं? भूत में क्या दिखाते हो? शरीर दिखाते हैं ना। हाँ, शरीर दिखाते हैं। भूत का क्या, देखो वही तो, लेकिन बोलते हैं आत्मा, अभी देखो जब गीता को विश्वास, गीता को पूरा समझो, गीता में क्या लिखा? आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म, जो दिख ही नहीं सकता है। एक बार बॉडी खत्म होगा तो दिख ही नहीं सकता है, वो इतना छोटा, एटम से भी छोटा, तो कहाँ दिखने वाला है? तो भूत कौन सा? भूत क्या आपका एक एटम क्या बिगाड़ सकता है आपका? मतलब ये एक प्लानिंग है क्या कि लाइक हम लोग जो हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो ना ले पाए, उसे डर के भागते रहे? नहीं, वो उस चीज को किया गया। देखो क्या होता है, जो बॉडी कॉन्शियस लोग होते हैं, जो अधर्मी लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए रहता है? पैसा, धन, एंजॉयमेंट, जो लालच है, जो टॉपिक है, सब उनके टॉपिक है। तो उनको और लालच हासिल करने का, मेरा एक बिजनेस है दारू का, तो मैं क्या करूँगा? दारू बेचने को उसका ऐड करूँगा, शाहरुख खान को पीते हुए दिखाऊंगा, उसको देख के और लोग पिएंगे, तो इसमें क्या फ़ायदा है? सबको मालूम है गलत है, फिर भी लोग पी रहे हैं। अब इसका क्या जवाब दूँ? तो अधर्मी लोग पैसा कमाने देंगे, उसके लिए हर साधन ढूंढेंगे, बड़े टॉप हीरो लोग को असाइन करेंगे, पैसा देंगे, उन लोग जाके पिएंगे, तो अब वो खुद पीते भी नहीं, तो उनको करोड़ रुपया दिए, लालच में ऐड कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कर्म। वो ऐड के पीछे पैसा लिया, उसका उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना, पर वो मैसेज क्या दे रहा है? दारू पियो, ये गलत का, उसको पाप लगेगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जिसको ज्ञान समझ में आया तो गलती होगी ही नहीं, किसी से भी गलती नहीं होगी, तो सब धर्म पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सबको समझ में आएगा कि सोल क्या है। अभी उनको मालूम है, अभी से तो अभी एक दारू वाला बिजनेसमैन है, वो अधर्मी है।
अभी सामने वाला एक गुरुकुल में पढ़ा रहा है कि दारू मत पियो, तो क्या करेगा, गुरुकुल को बंद करने देखेगा, तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। नहीं तो सिंपल है, उसके लिए वो हर चीज अपनाएगा। गुरु को ही उल्लू बना देगा। क्या पढ़ा रहा है तुमको, आत्मा आत्मा भूत के बारे में पढ़ा रहा है। तो हमको किसका सुनना वो इंपॉर्टेंट है ना, हमको किसका सुनना है। इसमें क्या लिखा, अधर्मी लोग का सुनने का ही नहीं। अभी दुर्योधन का सुनेगा वो तो उधर आप भी वही करते, तभी भी दुर्योधन था ही ना। दुर्योधन तो बोलता था ना कि कृष्ण चलिए है, माया भी है, वो तो ग्वाला है, उसका कितना तुम लोग सुन रहे हो। तो भी अर्जुन ने सुना क्या, नहीं सुना, इसलिए वो जीता, बाकी सब खत्म हो गए। हमको हमारी बुद्धि यूज करनी है ना। तो क्या होता है, रावण भी था ना तभी राम के समय, द्वापर में भी थे ना। रावण ने क्या किया, सीता माता को उठा के ले गए। कहां का अक्लमंदी है उसका। एक था जो भी खूबसूरत चीज हो मेरे अधिकार में होना चाहिए, बस। ये सोच सही है क्या, ये गलत सोच है। पर वो इतना बड़ा पंडित, तो उसका ज्ञान भटक गया था। तुम्हें लालच इतनी बुरी बला है। और सोचो वो अगर सीता माता को नहीं उठ तो क्या वो जी नहीं सकता था, सुखी जीवन नहीं जी सकता था, जी सकता था। पर जब हम लालच में आते, बॉडी कॉन्शियस हमारे से गलती होती है, क्योंकि अधर्मी लोग से गलती होती है ना, क्योंकि उनका दिशा ही गलत है, उसमें खड्डे। तभी नहीं समझ में आता है, तभी लगता है मेरा अधिकार हो गया हर खूबसूरत चीज पे, तो मैं सही हूं, मैंने उठा के लेके आ गया, मैं सही हूं, मैं विनर हूं। और उसको ये नहीं पता कि उसका कर्म गड़बड़ के आगे उसको खड्डे में ही गिरना है। पर वही जगह में राम जी कितना मेहनत करके वनवास गए, सब बोले तो बुद्धू है, ये तो वन में निकल गया, भटक रहा है बेचारा दर दर। ये कहाँ का अक्लमंदी है, उसको तो वनवासी बोलता था रावण ने। वनवासी के पीछे क्यों पड़ी है सीता माता, बोलता है क्या आपको सुख दे रहा है, वन वन भटक रहा है, कंदमूल खा रहा है, इसके पीछे पड़ी हो आप मेरे को, आपको मैं रानी के ऐसा रखूंगा। तो क्या गलत बोला रावण ने, कुछ गलत बोला क्या। तुम्हें तो मेरे राजमहल में होना, किधर वो वनवासी के हाथ धर धर भटक रहे हो। तो कोई भी अभी अधर्मी लोग बोलेगा तो सही बोल रहा है। तो सोचो ना, एक अधर्मी के साथ, एक वनवासी के साथ सीता या जो राजा थी, रानी की पुत्र, राजा रानी के महल में रहने वाली, उसको तुम जंगल में लेके आओ, कोई यही बोलेगा ना। आज के माता पिता भी यही बोले, किधर वो कंगाल के हाथ घूम रही है तू। अरे वो बहुत धार्मिक आदमी, धार्मिक क्या, तेल लगाने, कमा कितना रहा पहले वो बता मेरे को। वो देख वाइन के शॉप का लड़का देख कैसा छाप रहा है, गले में बैठा है, करोड़ों का उसका व्यापार है, भले दारू पी रहा पर कमा रहा है ना। उसको उसके शादी कराती हूँ तेरा, किधर इसके हाथ घूम रहे तू। तो ये लालच बुरी वाला, फिर उसका क्या आगे होएगा सबको पता है। वो गति गलत पकड़ लिया, आज सुखी है, कल वही फिर उसको दारू, वो खुद भी पीगा, इसको भी पिलाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो पाप का पैसा पाप में ही जाता है। तो ये चीज समझना है। अब भी अच्छा दिखता है, अच्छा नहीं होता है। जो धर्म भले कितना भी टफ दिखे, फिर क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, लाइफ में मैजिक होता है। यार राम ने वो पत्थर को, इंसान हर एक को रास्ते में जाते जाते कितने लोग को मोक्ष देते हुए गए। वो जर्नी ने उनको भगवान बनाया। तो राम ही थे, राजा ही थे। राजा और भगवान में फर्क है कि नहीं है, राजा और देवता में फर्क है कि नहीं। वो जर्नी ने उनको देवता बनाया ना। अगर वो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँ, महल में बैठूंगा, तो वो राजा रहते, बहुत अच्छे राजा थे। उनको तभी अभी भी उनको राजा ही, बेस्ट राजा में ही राम आते थे। पर उन्होंने वनवास लिया, उन्होंने अपने वचन का पूर्ति, अपने पिता के वचन को पूर्ति किया। खुद के वचन को ही नहीं, पिता के भी वचन को मान रखा, अपनी माता का मान रखा। कई ने उनको क्या बोला था, 3 मारा था ना, तुमको वन जाओ। तो उसने क्या, राम ने क्या बोले, दुखी होके नहीं गए ना, उनकी माता का मोरल को लेस किया। उनको बोला आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली, मेरी तो खुशी की बात है। क्या आप चाहते हो कि भरत राजा, मेरा छोटा भाई राजा बने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। पहला वर वो बोले आप मेरा छोटा भाई राजा है तो बहुत खुशी की बात है। यानी उसकी माँ को भी दुखी नहीं होने दिया कि आपने जो बोले बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा, आप क्यों दुखी हो रहे हो, आप मेरे से डायरेक्ट मांग लिए होते, अपने पिता से क्यों मांगा, वर बोल के क्यों, ऐसे बोल दिया तो मैं कर दिया था। वर आपका वेस्ट हो गए, आपके 2 वर आपने बर्बाद कर दिए, कुछ अच्छी चीज मांग ली होती, ये तो मैं ऐसे ही कर दिया होता। आपने वर क्यों आपके वेस्ट कर दिए। फिर सेकेंड बोले, अभी सेकेंड वर बताइए क्या है। सोचो 14 वर्ष का वनवास, वो भी कंदमूल खाके। ऐसा नहीं राजा की तो भी नहीं रह सकता है, कंदमूल खाना है, अच्छा खाना भी नहीं खा सकता है। या तो उनको बाहर, सिर्फ राज्य के बाहर करते तो दूसरे राज्य में रहते थे ना,
तो दूसरे राज्य में तो कभी भी अटैक कर सकता है बोल के उनको वनवास, वो भी क्या है, राज्य में भी नहीं रहना है, सिर्फ कंदमूल खा के वनवासी की तरह जीना है। वनवासी का मतलब होता है कोई राज्य में कदम नहीं रख सकता है, कोई राज्य की लालच नहीं कर सकता, कोई लालच नहीं आना चाहिए दिल में, कुछ नहीं चाहिए, सबका त्याग करना चाहिए, ऐसा कौन जिएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने माता, आपने तो मेरे लिए पूरा इतना बड़ा कार्य, मैं हमेशा चाहता था कि मैं जंगल में जाऊं, मैं अच्छे अच्छे ऋषि मुनि को मिलूं, उनसे ज्ञान हासिल करूं, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। इधर महल में रह के मैं तो बहुत काम काज में रहता, मुझे मौका ज्ञान हासिल करने का मौका ही नहीं मिलता, आपने तो मेरी लाइफ का उद्धार कर दिया, आपने तो मेरे को बहुत बड़ा मेरे पे आशीर्वाद, ये तो आपका वर्ड मेरे आशीर्वाद है। वो कही गई, मैं एकदम खुश, बोली क्या बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आया। तभी बाद में जब वो देवता बन गया तब उसके समझ में आया कि मेरे थ्रू मेरे राम देवता बने, अगर मैं वो नहीं भेजती तो देवता नहीं बन पाते, वो एक अच्छे राजा बन के रह जाते। और भी राजा थे ना अच्छे अच्छे, कोई एक ही थे थोड़ी ना थे, राम के बाद बहुत अच्छे अच्छे, कौन उनको याद करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम बोल के आज अयोध्या में इतनी बड़ी मंदिर बनी है क्या कोई राजा की? आज भी कितने लोगों की जान गई वो मंदिर बनने के पीछे, पता है, लाखों लोग मर गए। तो सोचो इतने लोगों की जान कुर्बान क्यों दिए? क्योंकि वो देवता थे ना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए जान न्यौछावर करना सबके लिए आसान था, क्योंकि वो देवता है, वो पूजनीय है, सिर्फ आदरणीय नहीं, वो पूजनीय है। तो आदर तो हम सबका करते हैं, पर पूछते किसको है? पूजनीय कौन होता है? जो धर्म पे चलता है, बाकी कुछ नहीं सोचता, फल की नहीं सोचता है। उनको पता था क्या ये होगा? उनको नहीं पता था, वो बस अपना धर्म पे चलते गए, क्या होगा नहीं पता था। और रावण को हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, वो इतना बड़ा नदी पार कर पाएंगे नहीं कर, कुछ नहीं पता था, वो चलते गए, कार्य होता गया। क्यों? क्योंकि जो धर्म पे चलो, धर्म आपकी रक्षा करेगी, पूरे देवी देवता सब उनकी रक्षा करने के लिए। हनुमान जी जो शंकर के अंश थे, शिव के अंश, वो आ गए राम की रक्षा करने, राम की मदद के लिए। तो सोचो, वही हमको इक्वेशन नहीं पता रहता है ना, हमसे ABC, पर इक्वेशन जब सब एक साथ जुड़ेंगे तो हमको पता चलता है कि क्या जर्नी थी। जब पूरा मूवी देखे तो आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ शॉर्ट पे देखोगे नहीं समझ में आएगा। ओके, कुछ समझ देखो, ये चीज जियोगे तो पता है। ये एक्सपीरियंस, योगा जो ये जो टॉपिक है ना, एक्सपेरिमेंटल है, ये सिर्फ ज्ञान एक्सपेरिमेंटल है, आपको जीना पड़ेगा तब आपको उसका अनुभव होगा। तो ये ज्ञान आपका बनेगा, जब तक आप ये चीज जियोगे नहीं, सब टॉपिक पे अच्छा लगेगा, इसमें सब आएगा। अभी देखो कितना इसमें हर चीज कृष्ण ने कवर किया है, इट इज सो अमेजिंग ना, मैं बोल रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन आपका था ना, इसका आगे आंसर्स भी है। तो ठीक है, तो इसमें न्याय हमारा आत्मा का फूड है, और आत्मा किधर कोश पे? 5वें कोश पे, आनंदमय कोश। जब आनंदमय कोश में न्याय आनंद कोश 5वें कोश पे है, तो नीचे के 4 कोश वो अधीन है आनंदमय कोश के। जब आनंदमय कोश में आप रहते हो तो मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश जो बॉडी है, वो सब उसके अधीन है, वो एकदम सुपीरियर है। पर आपको उधर बैठना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा कार के। आप पीछे बैठ के दूसरे सीट पे बैठ के आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, कभी गड़बड़ होगा, एक्सीडेंट होगा, वहां से कैसे आप ब्रेक पे पैर लगाओगे? पॉसिबली आपको ड्राइविंग सीट पे ही बैठना पड़ेगा। हमारा ड्राइविंग सीट आनंदमय कोश है इस बॉडी का। अगर आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे, आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, या वही गलत होता है, फिर आप दुखी होते हो। आप बोलते हैं मैं बॉडी कॉन्शियस में हूं, पर मैं सही कार्य कर रहा हूं ना, बॉडी कॉन्शियस में हूं पर मैं अधर धर्म पे चल रहा हूं ना। अरे पर बॉडी कॉन्शियस में हो ना, आप ब्रेक कैसे लगा पाओगे सही टाइम पे? तो आप पीछे बैठो एकदम। आप सोचो, गाड़ी में आप बाजू में बैठ के गाड़ी चला सकते हो क्या? पीछे का सीट तो भूल जाओ, और बॉडी कॉन्शियस एकदम पीछे का सीट है, एकदम 5वां। अगर आत्मा का सीट ड्राइविंग सीट है, तो एकदम पीछे का सीट क्या है? एकदम पीछे का, जो एकदम पीछे जो बोलते हैं ना, एकदम लास्ट, वो सीट होता है बॉडी कॉन्शियस। तो वहां से आप स्टीयरिंग तक ही आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। तो आपका स्टीयरिंग कौन चला रहा है? हर कोई चला रहा है, आपको छोड़ के। तो आपकी गाड़ी इधर उधर आपको नहीं चाहिए, उधर सब जाएगी। फिर आप बोलोगे मैं इधर क्यों आ गया, मेरे को उधर आना नहीं था, मैं तो बहुत धार्मिक इंसान हूं, मैं इधर किधर फंस गया।
अरे धार्मिक हो बराबर है, धार्मिक होना से सही चीज करना नहीं है, उसको समझना। आपको आत्मिक स्थिति में आओगे तो आपको सही चीज दिखेगा, तब तक दिखेगा भी नहीं। तो क्या धर्म बहुत मल्टी डायमेंशनल है। हर चीज में, अभी जैसे मेरा पुत्र हूं तो मेरा पुत्र धर्म, मैं पिता हूं तो पितृ धर्म, माता हूं तो मातृ धर्म, मैं प्रोफेशन में डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर, मेरे को हर चीज धर्म का ज्ञान, हर चीज करते हुए मैं जब डॉक्टर बन के कार्य करता हूँ, मुझे देखना है कि मैं डॉक्टर का धर्म निभा रहा हूँ कि जब मैं बेटा हूं तो मेरा पुत्र धर्म देखूंगा, मैं माँ के पास जाऊंगा तो पुत्र धर्म देखूंगा, और डॉक्टर सब धर्म का सोच के मैं डिसीजन लूंगा। तो ये बोले इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या क्या देखोगे, पर आप सोल कॉन्शियस में रहोगे तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप बॉडी को, आप माता भी, आप माता क्यों, बॉडी की माता है आपकी, आप आत्मा की माता नहीं है। आपको क्लियर हो जाएगा ये जो भाई बहन है सब मेरे बॉडी से रिलेटेड है। आत्मा में तो हम सब एक ही उम्र के, तो वो भी पहले थे, आज भी, आज वो जो बोल रहे धर्म है क्या, अगर नहीं है तो मैं उनको ज्ञान बताऊंगा, मैं उनको मदद ही करूंगा, मैं मदद, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप बनूंगा, मैं उनको गाइड ही करूंगा, कोई भी हो कि ये आप कर रहे हो गलत है। फिर उसके बाद का डिसीजन उनका है, क्योंकि उनका कर्म पे उनका अधिकार है, मेरे कर्म पे मेरा अधिकार है। मैंने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद उनका कर्म उनको वो उनका अधिकार। मैं अपने माता पिता सबको मैं यही करूंगा। मैं क्यों, माता पिता, बॉडी के माता पिता तो अलग हो गए क्या, वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, क्योंकि मैं आत्मा से देखूं तो वो भी आत्मा है। फिर आत्मा सब एक ही है, क्या फर्क है। वो आत्मा भटक गई है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में। तो मेरे को उनको अब ड्राइविंग सीट में बिठाना जरूरी है कि भाई तू किधर पीछे बैठ के चला रहा है, इधर बैठ, आ इधर उतर, इधर ड्राइव, ये व्हील पकड़, ये पैर में इधर ब्रेक में पैर रख, एक्सीलेटर पैर, अब चला। वो बोलेगा हाँ मजा आ रहा है, तो ऐसे ही चलाने का रहता है। फिर चला के वो तो आदत पड़ गया, तो भाई इधर ही बैठ के चला, तो मालूम पड़ गया, फिर चलाते रह गए, मेरा कार्य खत्म हो गया। आप समझे। तो आपको ये समझना है कि आत्मिक जो बॉडी सोल आत्मा आत्मिक स्थिति में रह के क्या, तो आत्मिक दृष्टि अलग है। ये आप जो आंख देख रहे हो, ये आंख के कैमरा की तरह है, ये आंख के भरोसे बैठोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये सब दिखा रहा है। दृष्टिकोण तो आप दृष्टिकोण इससे नहीं, आप कौन से, आप कहाँ बैठे उससे दृष्टिकोण बनता है ना। ये तो कैमरा है, तो हर चीज दिखाएगा, इसको तो ही ना मालूम क्या सही गलत है। आपका दृष्टिकोण क्या है, वो तो आपकी कौन सी स्थिति है, आपका उससे बनता है ना दृष्टिकोण। धारणा कैसे बनता है, धारणा पे तो मेहनत है। योग में क्या है, अष्टांग योग में क्या है, यम नियम क्या है, नियम, उसमें रहोगे तो आप बॉडी सोल कॉन्शियस होगे ना। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन, उनको सोल कॉन्शियस बोले तो डर जाएगा। आत्मा को क्या है, आत्मा, उनको समझाते बैठेगा पॉसिबल है, तो उनको डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, देन आसन, फिट शरीर निरोगी काया प्रथम आसन, देन प्राणायाम, प्राण में कुछ को बैलेंस करना, देन हो गया क्या हो गया, धारणा, दृष्टिकोण, वो कभी वो ज्ञान से सही होगा, फिर ज्ञान देना, दृष्टिकोण सही करना, देन आता है ध्यान, फिर धीरे धीरे एकाग्र लाना, ध्यान करना, एक चीज को लेके ध्यान करना, मंथन करना, ध्यान करना, फिर समाधि सम स्थिति में आना, तब योग के लिए लायक होते, फिर योग, फिर परमात्मा से योग करना, फिर ये सब ज्ञान समझ में आएगा। हम यम नियम आसन, निरोगी काया नहीं, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो कहाँ से होगा, दवा खा रहे तो कहाँ से होगा। पहले हमको ये यम नियम आसन, मैं अष्टांग योग का मैं सेशन चालू करूंगा, देखते बहुत जरूर, अष्टांग योग भी करेंगे तो ये गीता बहुत क्लियर हो जाएगा कैसे करना हम देखेंगे। तो हमको निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट है योग के लिए। अगर हमारा बॉडी निरोगी है, अगर हमको सर दर्द दे रहा है तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो हमारा बॉडी, सर दर्द तो कहाँ से, पहला दुखी आदमी सर दर्द ठीक करेगा कि पहले ज्ञान समझेगा, नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें सब आएगा। अब इसके बाद क्या न्याय का हो गया। अब इसके बाद सेकंड 22, अभी देखिए यहाँ तक में इन्होंने कंक्लूड किया, जो अभी तक का सोल के बारे में फिर से एक बार कंक्लूड किए। वो कंक्लूड करते हैं ना, मैंने ये बताया, समझ में आ गया, तो बोले कुछ बोला नहीं, समझ में आ गया। फिर सेकंड 22 में क्या है, 22 में क्या है, कंपेयर करने चालू कर दिया कृष्ण ने, सोल और बॉडी का कंपेरिजन। अभी कंपेरिजन कितनी ब्यूटीफुली की है। अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए इसमें कंपेरिजन कैसे कर रहे हैं कि हम जैसे कपड़े बदलते हैं तो हम पुराने कपड़े के लिए रोते हैं क्या,
नहीं ना, हमको नए कपड़े की खुशी होती है ना, उसी तरह बॉडी जब चेंज होता है आत्मा को खुशी होती है, तुमको रिजुनेट करता हो, न्यू एनर्जी, फिर से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पूरा पूरा पुराना सब मेमोरी गंदगी सब साफ हो गई, अभी नया बॉडी मिला है फुल तंदुरुस्त, वो बीमारी सब गई बॉडी की, कमजोरी उम्र सब बॉडी की चले गई, अभी नई बॉडी मिली तो नया जोश में वो चालू करे। तो कभी बॉडी जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे बॉडी, यानी चेंज किस में आता है, बॉडी में आता है। तो वही कंपैरिजन, बॉडी कैसे चेंज होता है, बच्चे से एडल्ट से बुढ़ापे से फिर न्यू बॉडी मिलता है। और किस तरह मिलता है, हमारा हम न्याय नहीं, जितना अन्याय करेगा तो क्या होगा, बॉडी कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, जल्दी खत्म होगा। अन्याय करते रहो, आज कोई 50 साल भी जी रहा है, कोई 60 साल भी जी रहा है, कोई 90 भी जी रहा है, कोई 100 भी जी रहा है, कोई 120 भी जी रहा है, और पहले जमाने 300 400 साल जीते थे। कैसे? आत्मा में अगर शक्ति है तो शरीर को, तुमको ऊर्जा, मेन ऊर्जा शरीर को आगे बढ़ने के लिए आत्मिक ऊर्जा। आप सोचो ना कि एक ब्रीथ कहाँ से श्वास कहाँ से चल रहा है, कि आज तक कोई साइंस नहीं फाइंड कर पाया। क्यों? तो कोई माइक्रोस्कोप सोल तक नहीं पहुंच सकता है, तो उनको कहाँ से वो हार्ट बीट होता है पता ही नहीं है, कहाँ से श्वास चल रहा है पता ही नहीं है, कहाँ से ब्लड बन रहा है पता नहीं है, एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना पाए साइंस आज तक। ये पता नहीं लगा है कि ब्रीदिंग कहाँ से होता है। अगर ब्रीदिंग रुक गया तो वेंटिलेशन पे रखते हैं, इतना बड़ा मशीन, बाहर से वेंटिलेशन, हार्ट को नहीं, लंग्स को नहीं चला पाते हो, बाहर से चलता है। क्योंकि शरीर में ब्रीदिंग चालू करना वो सब आत्मा के हाथ में है। कोई वेंटिलेटर में चले गया ना, लास्ट स्टेज है, जब तक लंग खुद फंक्शन नहीं करता है, ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं करता है, कोई बचा नहीं सकता है। ये सब आप समझो तो आपको पता चलेगा कि कितना, यानी जो साइंस है वो साइंस भी कुछ नहीं कर पा रही। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक ड्रॉप दूध भी नहीं बना पाई है साइंस। ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बैठे एटॉमिक बॉम्ब बना दिए, वेपन्स बना सकते हैं आप, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी चीज आप बनाते हो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म में आत्मा तक कहाँ पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। पर आत्मा को पहुंचने का एक ही जरिया, वो भी इसमें आएगा। कैसे? हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कैसे? विजडम कहाँ से मिलेगा? वेद, गीता से, इसी ये हमारे टेक्सचर से हम जान सकते हैं उसको, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं आत्मा को समझना। जो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत कोशिश की है, नहीं हुआ, फिर बाद में उनको जो कोशिश, उनको आत्मा को समझने के जो भी वो बन पाया उन्होंने लिख लिया, वेद पुराण में सब लिखा है, उसका सार है गीता। उन्होंने बहुत कोशिश की, शरीर को काट के भी देखा रहेगा, नहीं मिला, सब कर करके उन लोग खत्म हो, खप गए उन लोग, करोड़ों लाखों करोड़ों साल से उन लोग कर रहे, हजारों साल से वो कर रहे, तब जाके उन्होंने जो उनको महसूस हुआ, तब से उनको मालूम पड़ा, तब उन्होंने लिख के रखी कि भाई यही तरीका आत्मा को ज्ञात समझने का, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। और आज भी साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पाए, आज भी आत्मा को समझना है, सब इंडिया में आके स्टडी करते हैं। वो सोल भी उन्होंने नाम रखे इंग्लिश में, सोल कहाँ से रखे, उनको नहीं समझ में आई था। आत्मा का कुछ तो इंग्लिश में वर्ड देना है तो सोल दे दिया उन्होंने, और उनको नहीं समझ में आया, वो यहाँ से ही पढ़ गए, तो इसलिए भूत दिखाते, उनको समझ में ही नहीं आता है। वेद पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो भूत ही समझेंगे ना। वो अति सूक्ष्म है, एटम से भी छोटा है, तो कहाँ भूत बन के आने वाला है, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता आत्मा, उसको शरीर के बगैर उसका कुछ कार्य है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है, वो आत्मा है, उसका विस्तार से बॉडी तक है, उसको बॉडी चाहिए बस। तो उसको दूसरी बॉडी मिलेगी, और दूसरी बॉडी में जाना भी आत्मा के हाथ में, आत्मा में शक्ति है कि वो दूसरे बॉडी में जा सकती है। और उसको आत्मा को कौन सपोर्ट करता है? परमात्मा उनको दूसरी जगह बॉडी देती है, वो खुद नहीं जा सकता। तो परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, उसको पता है कि कर्म के हिसाब से तो उसकी गति, उसको जो चाहिए वो मिलता है। आत्मा का मरते टाइम पे उसने डिजायर किया मुझे पैसा करके मरा है, तो उसको पैसे वाले घर में ही पैदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा करके मरो, तो पैसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? सोचो आप शांति से। मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त होना, परमात्मा को समझना, जो हमारे माता पिता है, जो हमारे आत्मा के दाता है, जो हमारे रियल माता, आत्मा के माता पिता कौन है? परमात्मा है ना, और कौन है?
तो उनको समझना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही सब आगे है और कुछ नहीं। अभी इसमें ये समझ के अभी कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते क्या बता रहे हैं कि जैसे हम कपड़े उतारते हैं उसे, तो एक गति होती है कि हम बचपन से बूढ़ा हुए, न्याय कैसे होती है, आत्मा कमजोर होते रहती है और हमारा बदन कमजोर होते रहता है। फिर एक दिन डिसमेंट एकदम कमजोर होते, वो शरीर को नहीं संभाल पाता, वो जोड़ के मजबूत पकड़ के नहीं रख पाता, तब डिसमेंट हो जाता है शरीर, और फिर आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर से। एक बार आत्मा छोड़ दी शरीर, फिर खत्म। फिर आत्मा, फिर परमात्मा उसको दूसरा शरीर, उसके डिजायर के साथ, वो जो तुम्हें आत्मा, अभी ये दो चिड़िया की बात करते हैं, आत्मा एक ही पेड़ पे, पेड़ समझो पेड़ एक बॉडी हो गया, तो पेड़ पे दो चिड़िया बैठी है, समझो दो आत्मा, एक परमात्मा एक आत्मा। अब जो आत्मा है वो क्या करती है, फल खाती है, फल ढूंढते रहती है पेड़ में, वो फल एंजॉय करती है, खाती है। और आत्मा क्या करती है, परमात्मा क्या करती है, उसको देख के एंजॉय, वो अपने 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 आत्मा को फल खाते हुए देख के खुश होती है। वो खुद के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो होल है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। वो खुश होती है कि मेरा आत्मा खा रही है ना फल, वो एंजॉय कर रहा है, खुशी होती है उसको, क्योंकि वो लवेबल है, हम उसके पुत्र हैं, हम जितना एंजॉय करेंगे वो खुश होंगे। पर जब हम गलत कार्य करते तो वो दुखी भी वही होते कि क्या कर रहा है, पर वो इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो कर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते परमात्मा। अभी कृष्ण भी अर्जुन के जगह में अर्जुन से धनुष लगे पकड़, मैं लड़ता हूं, तेरे नहीं बोले, उसको ही बोले तेरे को ही लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना तुझे ही अर्जुन, तो तेरा कर्म है, तो तुझे ही लड़ना, मैं किसी का कर्म नहीं करूंगा। वो सोचूंगे, वो तभी वो मुख किनका था, वो भगवान वाच था, भगवान परमात्मा उनके मुख से बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे थे, मैं किसी कर्म में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, कर्म में आपका पूरा अधिकार है, मैं आपको ज्ञान, आपको रास्ता बस चलना आपको है, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। आप बोले ये बहुत तकलीफ वाला रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई क्या कर सकता है, आपको समझना पड़ेगा। समझ कहते गीता ज्ञान, गीता को समझोगे आपको रास्ता क्लियर दिखेगा, कोई तकलीफ नहीं। पर ये एक्सपेरिमेंटल है, सिर्फ सुनने से नहीं, आपको थोड़ा जीना पड़ेगा, इसका मंथन चिंतन, माइंड में सोचना भी जीना है, इसके ज्ञान के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो, वो भी एक कर्म है ना, थॉट भी एक कर्म है, उसको मनसा कर्म बोलते हैं, वो कर्म में आएगा, उसका फल आपको मिलेगा। सिर्फ सोचने से, ज्ञान का सोचने से भी वो कर्म में आता है, वो भी आपका अधिकार का क्षेत्र है। तो सोचो, मंथन चिंतन करो, वो भी कर्म है, फिर उसके बारे में बात करो, अभी ये मेरा कर्म है, मैं गीता क्यों बात करूँ, ये कर्म है मेरा, इसका मेरा अधिकार है, इसलिए तो मैं बैठा हूँ। मैं और कुछ करना है, ये टाइम में मैं और भी कुछ कर सकता था ना, अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था, मूवी देख सकता था, पिज्जा में जाकर खा सकता था, बहुत कुछ कर सकता, क्यों, तो वो सब अज्ञानी लोग करते हैं ना, मैं तो ही ना करूंगा, मुझे अपना कर्म में अधिकार है, मैं वो करूंगा तो मैं कर्म भोगूंगा फिर, तो ये मेरा अधिकार है, तो मैं गलत इसमें गड़बड़ नहीं करता, तो मुझे भोगना पड़ेगा। हर पावर के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्म, तो मेरे को भोगना ही पड़ेगा, मैं तो भाग नहीं सकता हूँ, भोगना ही पड़ेगा, कोई रोके या तो योग से फेरना, तो मैं योग से आज मैं जो भी भोग किया, जो भी आता है मेरे तो फेरना पड़ेगा मेरे को, पहले कुछ किया रहूंगा गड़बड़ तो हो रहा है, तो ठीक है, पर अभी मैं बिगाड़ के आगे मैं फ्यूचर नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ आपका, अभी मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, जितना हो सके मैं वही कार्य करूंगा, ज्ञान स्वरूप ही जीऊंगा, मैं मेरे कर्म पे अधिकार, मैं कर्म में भी गड़बड़ नहीं करूंगा, फल मुझे देने वाला ऊपर, मैं किसी से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन, मैं आप लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, मेरे को देने वाला कौन है, परमात्मा, मुझे परमात्मा से ही एक्सपेक्टेशन है और किसी से नहीं, फल देने वाले वही है, तो ऐसे होना चाहिए। फल हमसे, हमारे ये धीरे धीरे हैबिट डालना पड़ेगा, मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस हूं, किधर ना किधर चालू करना पड़ेगा, तो आप लोग आज से चालू करो, बस खत्म हो गई बात, सिंपल है। अभी 10 बज गया, अभी क्वेश्चन पूछिए, अभी यहां तक समझ में आया, अभी हम 22 आज क्वेश्चन जल्दी पूछ लिए बोल के हमारा कुछ हो नहीं पाया, 22 तक ही हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेशन ही इसलिए कि सबका माइंड क्लियर हो, कोई बीच में क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते हम। पर क्या होता है ना, क्वेश्चन में बाकी लोग जो समझ गए वो नाराज ना हो, क्योंकि हम एक टीम है, हम एक दूसरे को समझना है, ये नहीं सोचना है कि भाई वो क्वेश्चन हमको आगे का श्लोक नहीं मिला, पर ये जो आपको मिला ये सब बहुमूल्य है। आप सोचो कि क्वेश्चन से और अच्छा हमारा माइंड क्लियर होता है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, तो काफी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं सबका,
राइट। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगी उससे हम धीरे, भले धीरे चले, हमको कोई भागना नहीं है रेस पे फटाफट आगे, है ना। तो जितना हो सके हम क्लियर करते करते चढ़ेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसका? नहीं क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हाँ नहीं ना, ठीक है। तो सब क्लियर हो गया। आत्मा, आत्मा को देखो, आत्मा समझना, अभी जो भी अभी तक का जो अज्ञानता चल रही है, जो भी तुमको अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम सब चेंज हो गया, ये एक उद्देश्य किया गया। अधर्म लोग ने क्या ना, उनका उद्देश्य क्या है? धर्म को खत्म करना। तो उनका उद्देश्य में वो चल रहा है, हमारे उद्देश्य में हमको चलना, हमको कंफ्यूज नहीं होना, उनका उद्देश्य को हमारा उद्देश्य नहीं समझना है। उनका कर्म देख के हम हमारा कर्म में गड़बड़ नहीं कर सकते, हमारा कर्म और हमारा उद्देश्य अलग ही होगा, उनके ऐसा नहीं हो सकता, सेम तो ही ना हो सकता है। डुक्कर और गाय एक साथ चरते हैं, तो पर वो गाय, डुक्कर घू खाता है, गाय घास खाती है। कभी गाय ने डुक्कर को देख के घास से घू नहीं खाया, और कभी डुक्कर ने गाय को देख के घास नहीं खाया। दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही होता है, दो अलग चीज है, उसको एक मत कीजिए, ठीक है। कोई कर रहा है बोल के वो अधर्म रहेगा, तो कर रहा है ना। हमको हमारा ध्यान देना है बस। दुनिया क्या सोचती है वो सब हमें, हमारा काम नहीं है। वो क्या सोचती है उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमको, हम क्या सोचते हो हमारे में, हमको कोई भी गलत नहीं सोचता है। हमको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनना है, हमको धर्म पे चलना है। हमारे कर्म पे हमारा अधिकार है। फल किसका है? परमात्मा का। और भोग, मैं अभी जैसा मैं अभी इसमें चिड़िया दो फल खा रही है, फल खा रही है, खुद एंजॉय करके खा रही है, पर हमको, हम जो भी खाते हैं, जो भी करते हैं, उसका भोग तत्व किसका है? हमको ये सोचा, जैसा मैं बोला ना, एक चिड़िया हो भाई, ये फिर से कल भी लूंगा, फिर भी बता रहा हूँ, तो आप रात भर सोचो। अभी परमात्मा के आपको देख के खुश हो रही है, तो आपको खाते टाइम पे क्या सोचना है? खाना में स्वाद किसके लिए? परमात्मा के लिए। आपको उल्टा सोचना है कि मैं जो खा रहा हूँ ये स्वाद परमात्मा को मिलना चाहिए, क्योंकि भोग किसका है? मैं परमात्मा को भोग चढ़ा रहा हूँ। भोगने का अधिकार परमात्मा को, बॉडी उनकी है तो वो भोगे, मैं नहीं भोगूंगा। ये सोचो, आप खाओ तो परमात्मा आनंद हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा कि क्या मेरा कृष्ण वैसे ही सोचते थे। कृष्ण कृष्ण के जैसा सोच लाओ तो सब आपको क्लियर होगा। यानी भोग भी किसका? भोग कि शरीर जो ओनर भोगेगा ना। ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर चलिए गाड़ी चलाता, अपन मेन तो गाड़ी जाता किधर? जिधर ओनर चाहता है उधर ना। ओनर के लिए गाड़ी चलती है ना। तो वैसे हम एक गाड़ी के ड्राइवर है, ओनर कौन है? परमात्मा। तो हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे उनके लिए, उनको जो अच्छा लगता है वो खाना है, उनको जो अच्छा लगता है वो कार्य करना है, और जो भी हमको अच्छा लगता है वो समर्पित परमात्मा को होना है। कि मैं खा रहा हूं ये बहुत मीठा है, तो ये आपको समर्पित परमात्मा, देखो कैसे लगता है, आपको अच्छा लगा, आपको ऐसे बात उनके जुड़ो, तो आप उन सब जो कार्य है सब उनके लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ध्रुवेश, रवि जी, कोई क्वेश्चन नहीं? तो ठीक है, तो विल स्टार्ट। कीर्तन करना है। मधुरम कौन गाएगा? नैनम मधुरम, बोलो बोलो, गाओ फटाफट। कौन गाने वाला है? सर मैं गाती हूँ दूसरा, आप लोग मेरे पीछे गाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो चालू, मैं गाऊंगी, फिर मैं रुकूंगी, फिर आप लोग गाओगे, ठीक है? स्टार्ट। चलो। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलो। मेरे श्याम के संग प्रीत लगी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने